उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक अहम हलचल इस वक्त सामने आई है। कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साफ कहा कि उनका मन पिछले 5 वर्षों से बेचैन था। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। जब उनसे समाजवादी पार्टी की सदस्यता को लेकर सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ताओं और रणनीतिकारों से विमर्श कर रहे हैं। अगर विचार मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस से इस्तीफा को लेकर उनके आधिकारिक बयान पर आते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने लिखित इस्तीफा पत्र में कहा कि वे व्यक्तिगत और अपरिहार्य कारणों की वजह से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिद्दीकी ने कहा कि वे करीब 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनका स्वभाव हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने का रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने त्योहार भी अक्सर गांव देहात में लोगों के बीच मनाए, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पर काम करना ही उनकी राजनीति की पहचान रही है। उनका कहना है कि बीते कुछ वर्षों में उन्हें महसूस हुआ कि उनके काम और उनकी काबिलियत का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि जहां विचारों की स्वतंत्रता ना हो वहां से स्वयं अलग हो जाना ही बेहतर होता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक जुड़ाव बुंदेलखंड के बांदा जिले से रहा है। बांदा की राजनीतिक जातिगत संतुलन और स्थानीय मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है, जहां कुर्मी, ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पानी की किल्लत, रोजगार, पलायन, कृषि संकट और सड़क व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बांदा और पूरे बुंदेलखंड में वही नेता स्वीकार किया जाता है जो लगातार जमीन पर दिखे और लोगों की समस्याओं से सीधा जुड़ा हो। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहचान भी लंबे समय से एक ग्रासरूट नेता की ही रही है। उनका राजनीतिक सफर बसपा के संस्थापक कांसीराम के दौर से शुरू होता है। 1988 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बांदा नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हालांकि पहली कोशिश में उन्हें सफलता नहीं मिली और उसी साल वे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। 1991 में उन्हें चुनावी सफलता मिली, जबकि 1993 में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पार्टी और संगठन में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 2007 में जब मायावती ने दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उस दौर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का संगठन और सत्ता दोनों में खास असर माना जाता था। वो मायावती के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद हालत बदले। बसपा ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती पर गंभीर आरोप लगाए और एक ऑडियो टेप में सार्वजनिक किया। इसी राजनीतिक टकराव के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहचान उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर बनी। संगठन में उनका कद भी उल्लेखनीय रहा है, लेकिन अब कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए उन्होंने साफ कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए वे पार्टी में शामिल हुए थे वे पूरे हो नहीं पा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब मायावती 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और राज्य की राजनीति में एक नए सिरे से सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण बनते दिख रहे हैं। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने अपने राजनीतिक रोल को दोबारा परिभाषित करने का अवसर भी है। फिलहाल स्थिति साफ है। कांग्रेस छोड़ने के कारण पर उनका बयान दर्ज है। समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने केवल संभावना की बात कही है और जब तक उनकी कोई और औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक उनके अगले कदम को राजनीतिक आकलन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का फैसला जो भी होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा करेगा। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।